तो सिर्फ तालियां आने के लिए है, जब बात करेंगे तो दुगनी तालियां बजेगी। अभी मैं आमंत्रित करता हूं वरिष्ठ शिव सैनिक मुन्ना दुबे जी, जो अपने विचार प्रकट करेंगे। अभी मत बना भाई, अभी बहुत टाइम है। आईसी कॉलोनी के नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं नौजवान बच्चों, आज का दिन आपकी श्रद्धांजलि वही होगी जब आप 20 तारीख को अपना वोट दादा को देंगे, विनोद गोसालकर को देंगे। जोरदार तालियां हो जाए। वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी छेदी तिवारी जी से मैं विनती करूंगा कि अपने विचार प्रकट करें। विकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी, सबका नाम नहीं लेती हूँ, और मेरे सभी कार्यकर्ता, सभी मेरे वार्ड के सभी लोग, सबको प्रणाम करती हूँ। आज एकादशी है और तुलसी का विवाह है, सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और अभी मैं तुलसी का विवाह करके ही आई हूँ यहाँ पे। आज शुभ दिन है, तो शुभ दिन में आज हमारी सभा भी हो रही है। और यहाँ पे यहाँ ये वार्ड है, ये मेरा घर है, क्योंकि ये अभिषेक का घर था और ये मेरा घर है। और यहाँ पे गणपत पाटिल नगर में जब से आई हूँ तब से बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और गोसालकर फैमिली ने 10 साल पहले, विनोद गोसालकर साहब आमदार थे तभी उन्होंने पानी का टाकी दी थी, बहुत सारे काम किए थे और करते ही आ रहे। जब भी आमदार नहीं थे 10 साल, तभी भी गोसालकर साहब, अभिषेक और मैं यहाँ पे लगातार काम करते आ रहे। बिजली देने का काम किया, पानी देने का काम किया, गली बनाने का काम किया, पर वो आधा है, पूरा अभी बाकी है और बहुत जगह पे काम करना है। गणपत पाटिल नगर में जितना काम करे उतना काम कम है, पर गोसालकर फैमिली गणपत पाटिल नगर के लिए काम करेगी। सिर्फ नारियल नहीं फोड़ेगी, तो काम करेगी, उसके बाद नारियल फोड़ेगी। ये आपका मेरा वादा है आपसे। और जब भी विनोद गोसालकर साहब चुन के आएंगे तभी मिरानुक ये गणपत पाटिल नगर से ही निकलेगी, क्योंकि ये मेरा घर है। और अभी सभी ने अभिषेक के बारे में बहुत कुछ बोला कि श्रद्धांजलि, और ये जब भी अभिषेक को गोली लगी तभी 1 नंबर वार्ड से जो महिला थी, ये मेरी महिला, उन्होंने हॉस्पिटल में ये लेके गई थी और इन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, क्योंकि मेरे साथ आदमी कम पर महिला ज़्यादा है। और मुझे बोलते, मैं जाती हूँ प्रचार के लिए कि आप यहाँ पे मत आओ, हम आपके साथ हैं, पर आपको मिलना और आपसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभिषेक का सपना था कि गणपत पाटिल नगर में काम करे, और मैं काम करूँगी आपके लिए। गणपत पाटिल नगर क्या, म्हाड़ा कॉलोनी है हमारी, आज़ाद नगर है, शिव शक्ति नगर है, साईं बाबा नगर है। साईं बाबा नगर में हमारा SRA हो रहा है, और इधर की विधायक है वो हमारे गणपत पाटिल नगर को निकालने बैठी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर आ गया है। तो हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे घर देंगे, क्योंकि अभिषेक ने एक बार आपको बोला था कि हमारे बच्चों के लिए घर चाहिए, और यहाँ पे ही हमारे बच्चों के लिए घर बनेगा, ये आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ। क्योंकि हमारा घर ये 1 नंबर वार्ड है, हम किसी के बहकाव में मत आना, क्योंकि हर एक कोई भी बोलेगा 2 दिन में पैसा बैठेगा, ले लो, मैं कुछ नहीं बोलती कि नहीं लेना है, ले लो, पर मतदान ये अपना मशाल में ही जाना चाहिए, याद रखना। क्योंकि दहीसर में विकास आप लोगों ने देखा है 10 साल में कुछ नहीं हुआ है। जो रास्ते का हालत देख रहे हो, जो विनोद गोसालकर साहब ने टॉयलेट बनाए, वही टॉयलेट तोड़ के फिर से उन्होंने बनाए। गणपत पाटिल नगर में क्या किया, सिर्फ नारियल तोड़ा है बस, और कुछ नहीं किया है। तो आप याद रखो कि विकास चाहिए या 1,500 चाहिए। 1,500 लाडली बहन को 1,500 दे रहे, पर उनको बिजली दे रहे क्या, पानी दे रहे क्या, नहीं दे रहे ना। तो वो याद रखो, और आप 1 नंबर अपना बटन है मशाल का,
वो याद रखो, इतना ही कहूँगी। और अभी गोसालकर साहब आएंगे और सभी वक्ते हैं बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, मैं इतना नहीं अच्छा बात कर रही हूँ फिर भी, क्योंकि अभिषेक थे, अभिषेक ही इतना आपसे बात करते थे, पर पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला, पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरा घर है और आपने मुझे एक बहू, बेटी और बहन की तरह देखा है और सपोर्ट किया है अभिषेक जाने के बाद। तो ऐसा ही सपोर्ट आप मुझे करो और करते रहो, और आपकी जो भी इच्छा है या काम है, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये काम। शिवसेना, शिवसेना। श्री विनोद गोसाळकर साहेब यांचा हिंदू सम्राट बाळासाहेब शिवसेना ठाकरे प्रमुख मान्य श्री बाळासाहेब ठाकरे यांचा पादपंकजम सर्वाधामुक्तो धनधान्य सुतार्मिता खरगम चक्रगदे चापरिका शूलम मुतुल्यम स्थिरम शंखम संदवतिम करज्ञाना सर्वांगभूषावृता नीलास्वदितमास्पादस्कार से पर स्वागत करता हूं। अभी भी सॉरी प्रियंका चतुर्वेदी, अभी दिल्ली के आपके खासदार, दिल्ली के है ना, संजय सिंह भी अभी थोड़ी देर में आने वाला। उपस्थित महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के नेता, राष्ट्रवादी के नेता, आपके नेता, समाजवादी के नेता और हमारे सांसद प्रियंका ताई चतुर्वेदी और सभी व्यासपीठ पे उपस्थित महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता और गणपत पाटिल नगर के सभी हमारे दहिसर भाइयों और बहनों, ये दहिसर विधानसभा है। कोई बोलते यूपी क्या है, कोई बोलते बिहार क्या है। प्रियंका ताई, मैं बोलता हूं हमारे दहिसर क्या ये लोग है ना, दहिसर कर बराबर ना। ये गणपत पाटिल नगर और हमारा रिश्ता असल देखेगा तो बहुत पुराना है। कमलाकर पाटिल नगर सेवक थे, किसको पता है मुझे मालूम नहीं है, आपको पता है। कमलाकर पाटिल नगर सेवक थे, तभी ये कमलाकर पाटिल के वार्ड में गणपत पाटिल नगर आता था। और जैसे मुंबई में झोपड़पट्टी बढ़ गई, गणपत पाटिल ही अनधिकृत झोपड़पट्टा बना, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मुंबई में 40% झोपड़पट्टी है। अगर 40% झोपड़पट्टी के ऊपर अगर शासन और महानगर पालिका कानून बनाते हैं तो हमारे गणपत पाटिल वंचित रहने जरा, ये पहली मेरी मांग है। जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं जानती हूं कि एक आपके पॉपुलर नेता बात कर चुके हैं और दूसरे पॉपुलर नेता को आप सुनने को आतुर हैं। संजय सिंह जी जो हैं, मैंने उनको संसद में देखा है और संसद में जब वो बात करते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, विपक्ष का पक्ष रखते हैं, तो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं उसमें तो पसीने प्रधानमंत्री के भी निकल जाते हैं। तो वो आज आप सबके बीच में संबोधन करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इन्होंने झूठ के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसको लेकर उनको जेल तक भेजा गया, पर सही निष्ठावंत है जिन्होंने जेल में रहकर भी लड़ाई लड़ी और अब आकर बुलंदी से
महाविकास आघाड़ी के साथ खड़े हैं और मंच मंच पर जाकर महाविकास आघाड़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी। दिल्ली से उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए हैं। मैं यहाँ पर बस ये कहने आई हूँ, मैं खुद, मेरे माता पिता उत्तर भारत के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि शिवसेना ने मुझे संसद में शिवसेना महाराष्ट्र का पक्ष रखने का मौका दिया। वो इसलिए दिया कि जो समानता की सोच शिवसेना में है, जो सेवा का भाव हर सबके लिए है, उस वजह से आज उन्होंने मुझ में क्षमता देखी और उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूं और आप सबसे एक ही मांग करने आई हूं कि अब समय आ गया है कि वो जो झूठे हैं, वो जो मक्कार हैं, उनको आप सब यहां से हटाइए। उन्होंने सिर्फ झूठे वादे आपसे नहीं किए हैं, उन्होंने झूठे वादे पूरे महाराष्ट्र से तो किए ही हैं, पूरे भारत में फैलाए हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार है। लाड़की बहन का नाम लेते हैं, लाड़की बहन के बारे में कहते हैं। लाड़की बहन में मैं आपको बताऊं, हम लोग महालक्ष्मी योजना लाने वाले हैं, जो 3000 रुपए हर महिला के खाते में पहले ही दिन जब हमारी सरकार बनेगी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी आपके खातों में पहुंचाएंगे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 1500 रुपए आपके खाते में दिए। कब खाते में दिए? जब लोकसभा चुनाव ये लोग हारे हैं। इनको लगता है कि 1500 रुपए बांटकर और 15,000 की महंगाई बढ़ाकर ये आपसे वोट आपका खरीद लेंगे। मैं इनसे कहना चाहती हूँ, ओ झूठों, ओ जुमलेबाजों, अब सच्चाई के रास्ते पे आओ, और सच्चाई के रास्ते पे आप नहीं आओगे तो हम आपको मजबूर करेंगे। विनोद जी, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ। यहाँ पर यहाँ पर एक अस्पताल दिख रहा होगा आपको। ये जो अस्पताल है एनिमल्स का अस्पताल है। मेरे घर में एक छोटा कुत्ता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं यहाँ पर रोज़ 24 घंटे यहाँ पर रहती थी। एक जन नहीं था यहाँ पर इस गली में जो आकर विनोद जी के बारे में, तेजस्वी जी के बारे में और अभिषेक जी के बारे में नहीं कहता होगा। और जो अभिषेक जी ने काम किया है वो दहीसर की जनता कभी नहीं भूलेगी, यहाँ की जनता नहीं भूलेगी। और जो अभिषेक जी के परिवार के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है, वो मैं दहीसर जनता को बताना चाहती हूँ, उस विश्वासघात का बदला आप सबको लेना होगा। आज उनको हाईकोर्ट जाकर ये लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर सीबीआई की जांच हुई है। आज आपके सामने तेजस्वी खड़ी है, जिन्होंने दिन रात आपके साथ काम किया। जो लोग हमारे साथी थे उन्होंने हमारे साथ तो गद्दारी की ही, पर हमारे परिवारों के साथ भी गद्दारी की। जो हमारे परिवारों के साथ गद्दारी कर सकते हैं वो आपके साथ क्या ईमानदारी करेंगे। तो आप सबसे मेरी एक ही दरख्वास्त होगी, और खास करके मेरी महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, कि जब देश में किसी तरीके की दुविधा आई है, दिक्कतें आई हैं, हमारी महिला भारी संख्या में आकर अधर्म की जगह धर्म को वापस उन्होंने विश्वास जताया है, अधर्मियों को भगाया है। ऐसे अधर्मियों को भगाने की बारी आ गई है। 20 तारीख को चुनाव आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं। आप सबसे कहूंगी, भारी संख्या में आप आकर विनोद घोसालकर जी को विश्वास देकर, उनको मत देकर भारी बहुमत से यहाँ पर विजयी बनाएं और यहाँ का उनको आमदार बनाएं। और आने वाले समय में मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वो आपकी सेवा में लगे रहेंगे, उनका परिवार सेवा में लगा रहेगा। उनके काम ने बोला है, उनके काम ने हमेशा दिखाया है, इसीलिए उनका आज नाम है। तो मैं आप सभी से यही कहकर आपसे कहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बड़ी शांति से सुना। जय महाराष्ट्र। कुछ दिन में मैं फिर से आ रही हूँ, 2 दिन बाद मैं फिर से आने वाली हूँ। तो आप सभी को जय महाराष्ट्र, जय हिंद। और 23 तारीख को जब यहाँ पे जलूस वाली रैली निकलेगी, उसमें मैं जरूर शामिल होंगी। आप लोग सब मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? सब लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे? मशाल को वोट देंगे या नहीं देंगे? हाथ ऊपर करके कहिए। हम सबका साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के साथ, उनके विनोद घोसालकर जी के साथ हम उनको विजयी बनाएंगे, उनको आमदार बनकर आकर भेजेंगे और वो दहीसर की बात, जनता की बात सदन में रखते रहेंगे। आप सबका आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार जोरदार नारा हम सब लोग लगाएंगे मिलके, भारत माता की इंकलाब। मंच पे आसीन राज्यसभा में हमारे साथ
मजबूत और प्रखर वक्ता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी, मंच पे आसीन आपके लोकप्रिय प्रत्याशी विनोद जी, आम आदमी पार्टी मुंबई की प्रदेश अध्यक्ष प्रीति जी, रोबिन जी, तेजस्वी जी और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आप सब लोग हैं जो इतनी रात को यहां पर इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं। आप सबको हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता अनिल द्विवेदी जी भी हैं। इनको टीवी पे मैं देखता हूं, बहुत अच्छे ढंग से अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं। साथियों और दोस्तों, मैं दिल्ली से चल के आपके बीच में आया हूं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करने और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। इसलिए प्रार्थना और विनती करने आया हूं कि आज जिस पार्टी से उद्धव ठाकरे जी लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रियंका जी लड़ाई लड़ रही है, जिस पार्टी से विनोद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने हमारी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, मुझे पकड़ के जेल में डाला, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को तोड़ने का काम किया। इन गद्दारों को हराने के लिए आपसे हाथ जोड़ के समर्थन मांगने आया हूं। बताओ गद्दारी किया है कि नहीं किया? बताओ। बाला साहेब की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना से तीर कमान लेकर शिंदे जीते, उनका नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते, लेकिन जीतने के बाद पहला काम किया शिवसेना उद्धव ठाकरे को तोड़ने का काम किया, शिवसेना पार्टी के विधायकों को खरीदने का काम किया, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का काम किया, एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया, उद्धव ठाकरे के पीठ में छुरा मारने का काम किया, शरद पवार की पार्टी तोड़ने का काम किया, उनके विधायकों को खरीदने का काम किया। और मुझे याद है महाराष्ट्र की विधानसभा में नारे लग रहे थे, 50 खोके एकदम ओके, 50 खोके एकदम ओके। इन बेईमानों की जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आपके अंदर है, आपके ऊपर है, अगर आप लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। यह निवेदन और विनती आपसे करने के लिए आया हूं। मैंने सुना था बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, सोना चोर होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी चोर है, विधायक चोर है, सांसद चोर है, भरी चोर है, तीर कमान चोर है। ये चोरों को इस बार हराने की जिम्मेदारी आपकी है। उत्तर भारत के लोग हैं ना आप लोग? हाथ उठा के बताइए सब लोग। बिहार से हम लोग, यूपी से, बिहार से सब लोग हैं। हमरो जिला वाले हैं कि ना? यहाँ सुल्तानपुर वाले, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, बस्ती, अयोध्या वाले हैं कि ना? हाँ ना सब जने के साथ देख हाथ की भैया के मसाल के, मसाल को हाथ में ले लेना उत्तर भारत के लोगों, और इसलिए मसाल को हाथ में ले लेना कि हम यूपी से, बिहार से, पूर्वांचल से, अवध से मुंबई आते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, मुंबई को बनाते हैं कि मुंबई आगे बढ़ेगी, महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा बच्चा भी आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार भी आगे बढ़ेगा। इसलिए मराठी मानुष के साथ मिलकर उत्तर भारतीय इस बार वोट करेगा और मसाल लेकर समाज में उजाला फैलाने का काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं भी उत्तर भारत का हूँ, प्रियंका चतुर्वेदी भी उत्तर भारत से हैं।
और ये बड़ी खुशी हुई देख के कि इस बार मराठी मानुस और उत्तर भारतीय एक साथ मिलके वोट कर रहे हैं और विनोद घोसालकर जी को यहाँ से उत्तर भारत के लोग हों, महाराष्ट्र के लोग हों, यहाँ क्षेत्र की जनता सब मिलकर हाथ में मसाल लेके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी को हराने का काम करेगी, शिंदे की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। यहाँ जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी सौतेली माँ जैसा व्यवहार महाराष्ट्र के साथ कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की योजना उठा के गुजरात लेके चले गए, जिस तरह से आज उद्धव ठाकरे जी को अपमानित किया जा रहा है, रोज रोज उनका हेलीकॉप्टर चेक करते हैं। आप मराठी स्वाभिमान और अस्मिता के प्रतीक उद्धव ठाकरे को रोज अपमानित करते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मराठियों को डरा के आप रखेंगे? इसलिए सब मिलकर इस बार महायुति को हराएंगे, महाविकास अघाड़ी को जिताएंगे और 3000 रुपये प्रतिमाह माताओं बहनों के लिए जो घोषणा की है महाविकास अघाड़ी ने, उस वादे को पूरा करेंगे। तो मैं विनोद जी के लिए आज प्रचार करने आया था और इस क्षेत्र में आपने देखा होगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ उत्तर भारत के लोग जुटे, सब मिलके एक साथ हाथ में मसाल लेके, और इनके पहले नंबर पे बटन भी है, उस बटन को दबा के यहाँ भ्रष्टाचार के शासन का, खोखा वाले शासन का अंत करेंगे। केंद्रीय मंत्री दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है, उस तरह का क्या महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए फ्री होगी क्या? सवाल लिया हुआ है, सभा में बहुत सारे को टिका किया गया है। देखो ऐसा है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता इस बार सबक सिखाएगी। उनको जो बोल रहे हैं बक रहे हैं, बकने दीजिए। ये ऐसे लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं और दुबई और कतर में जाके सिखों को गले लगाते हैं। तो इनकी असलियत लोग पहचान चुके हैं। इनका दुबई और कतर में इनके बेटे जैसा का धंधा चल रहा है और यहाँ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। तो इसलिए सब इनकी असलियत जान चुके हैं और प्रभु श्री राम ने अब इनको नहीं बख्शा। अयोध्या हार चुके हैं, महाराष्ट्र भी हारे। बाला साहेब ठाकरे जी फिर से मुख्यमंत्री स्थापित होंगे, क्योंकि ये जनता का उनके लिए प्रेम है, जनता का उनके लिए विश्वास है। उनके कार्यकाल में उन्होंने काम देखा है, उनके साथ होता हुआ गद्दारी देखा है, जो ना महाराष्ट्र की संस्कृति का हिस्सा है, ना हमारे धर्म का एक हिस्सा है। तो इन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए आप देख रहे हैं कितना एक उत्साहित माहौल है। जनता हमारी आवाज़ सुनकर और 20 तारीख को मशाल को वोट कर और महाविकास अघाड़ी को भेजेगी। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर या गाड़ियाँ रही वो चेकिंग किया जाएगा, वो डरपोक लोग हैं और जब जब ये डरते हैं ईडी, ईसी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आगे करते हैं। इन डरपोक लोगों से ना हम डरे हैं, हम डटकर लड़े हैं और यही उद्धव साहब कर रहे हैं। मैं उनको खुली चुनौती देती हूँ कि अगर होगी हिम्मत तो चेकिंग अपनी भी कराएंगे। आज उनके फ्लाइट हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ करने से भी रोका गया, यानी आप समझ सकते हैं, वो देख रहे हैं। कहते ना राइटिंग इज ऑन द वॉल। इनकी 4 दिन की चांदनी अब अंधियारी रात होने वाली, अमावस की रात बनने वाली है। इसलिए डरे हुए, घबराए हुए ईडी को, इलेक्शन कमीशन को आगे करें। मैं इलेक्शन कमीशन को खुली चुनौती देती हूँ कि अगर उनमें दम है तो आज प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री के भी हेलीकॉप्टर की चेकिंग करें। महाविकास आघाडीचे जे नेते आहेत त्याच्यामध्ये आपले रणजित सिंह आणि शिवसेनेच्या प्रियंका चतुर्वेदी ह्या आमच्या वक्त्या आहेत आणि या दोघं विधानसभेमध्ये होते. त्या मला समर्थन देण्यासाठी त्या आज आल्या होत्या. आज दहशतची माझी पूर्ण एक फेरी पूर्ण झालेली आहे आणि 20 तारखेला होणाऱ्या मतदानामध्ये मोठ्या मताने जिंकून येईल असं मला अंदाज आहे. या पद्धतीने गुजरातमध्ये भाजपचे उमेदवार देण्यात आलेले आहेत. ते आपल्याला पूजा करताना पाहायला मिळतं. अनेक गोष्टी अशा त्यांचा आरोप करतात. तुम्ही कशा पद्धतीने मी माझा वचनबद्ध जाहीर केलेला आहे. सगळ्यामध्ये त्या काही बोलल्या तरी संघटनेमध्ये या लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी काही काम केलेलं आहे. निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांची दहशत विधानसभेमध्ये ते एकतर डोंगरीवरती जा, गणपत पाटील नगरमध्ये जा किंवा अंबावाडीत जा, कुठल्याही जरी तुम्ही लोकप्रतिनिधीमध्ये गेला तर ह्या प्रतिनिधींनी काही काम केल्याची जनता म्हणते.
पण मी 2009 ते 2014 पर्यंत आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात कामं केली. 2 फायर ब्रिगेड आणले, दहीसर खूप फाउंडेशन उभं केलं, वेल गार्डन उभं केलं, डॉग पार्क उभा केला, स्विमिंग पूल आणलं, अशा अनेक फिश पार्क उभं केलं, अशा अनेक गोष्टी केल्या. त्यांनी तुम्ही त्यांना सांगा की तुम्ही काय निर्माण केलं ते आम्हाला टीव्हीला दाखवा जरा चॅनलवाल्या, म्हणजे आम्ही पण दाखवतो. विरोधकांना काय काल कोणाला विरोधकांना एवढा मोठा नाही कान बसून देणार. मी दहीसरमध्ये जिंकून येणार आणि विधानसभेत जाणार. आणि जे आज ज्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरेंचं हेलिकॉप्टर ज्या पद्धतीनं त्याने त्यांचं तपास केलं त्याबद्दल विधानसभेमध्ये आम्ही ज्याने आम्हाला त्रास दिला आहे त्याबद्दल आम्ही एक दहीसर विधानसभा के मेरे दहीसर के भाइयों बहनों, मैं कोई उत्तर भारतीय नहीं मानता हूँ, मैं कोई बिहारी नहीं मानता हूँ, मैं कोई मुस्लिम बांधव नहीं मानता. अगर दहीसर विधानसभा में अगर वोटर है तो वो मेरे भाई बहन है, तो वो रिश्ता मैं रखने का प्रयास करूँ. मनीषा ताई चौधरी ने एक रैली के दौरान आरोप लगाया घोसालकर जी ने कई प्रोजेक्ट को रोकने का काम किया. इस पर बताओ ना बाबा, उसने ही मेरे प्रोजेक्ट को खींचने का काम करने का कोशिश किया. पहला DSF जो मेरा ग्राउंड है, जो अच्छी तरह से हम लोग स्पोर्ट क्लब चलाते हैं, वो निकालने के लिए उसने 25 बार विधानसभा में आवाज़ किया कि आज भी बोल रही है निकालो निकालो. क्यों निकालो? दूसरी बात है, मैं स्विमिंग पूल बांधा 1 महीना के पहले जाके पीयूष गोयल को जाके उसने उद्घाटन पूरे गया. मैं कौन सा काम उधर रोका? मैं उसका मूवी देखता ना हूँ और उसके बारे में कुछ बोलता ही ना हूँ. तो उसने मेरे सामने आके बताओ ये काम रोका, ये तू कितना रोका तो मैं बताता हूँ. जनता का आज प्रसाद इतना अच्छा रहा, क्या कहेंगे? जो जनता आज आपको सुनने के लिए आई हुई थी, उनको क्या मैसेज देंगे आज? जनता जो देखिए हम लोग प्रशासन पे भी निर्भर किया. 5 साल में आमदार था, मेरा बच्चा अभिषेक पाटिल आमदार था, मेरी बहू 5 साल आमदार थी, यही इलाके में. तो ये हमारे कुटुंब है और कुटुंब को समझ के हम काम करें. उसकी जो सुविधा देने का काम हम लोग करेंगे. बंजारा नीचे आ जा रे, बंजारा नीचे आ जा, नीचे आने दो ना, नीचे आ जाइए. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज. नमस्कार.